भारत एक ऐसा देश है जहां मानसून एवं मौसम की कृपा पर रहना पड़ता है। विराम यहाँ कई ऐसे इलाके हैं जहां वर्षा ऋतु में एक बूंद भी नहीं पड़ती है और कड़कड़ाती सर्दी के दिनों में खूब वर्षा होती है। विराम बिहार, असम, बंगाल आदि ऐसे प्रदेश हैं जहां अत्यधिक वर्षा होने से प्रतिवर्ष बाढ़ की समस्या बनी रहती है। विराम राजस्थान का अधिकांश पश्चिमोत्तर इलाका अवसरण के कारण पानी के लिए तरसता रहता है। विराम इस कारण यहाँ पर अकाल का सूखा पड़ जाता है और अन्न, चारा, घास आदि की कमी हो जाती है। विराम राजस्थान का अधिकतर भूभाग शुष्क मरुस्थलीय है। विराम इसके पश्चिमोत्तर भाग में मानसून की वर्षा प्रायः कम ही होती है और यहाँ पेयजल एवं सिंचाई सुविधा का नितांत अभाव है। विराम अल्पवृष्टि या अनावृष्टि के कारण राजस्थान में अकाल की काली छाया हर साल मंडराती रहती है। विराम वर्षा ऋतु में बादलों की बेरुखी से राजस्थान का प्राय कोई जिला हर वर्ष सूखे की चपेट में रहता ही है। विराम वर्तमान में इसका अवसरण के कारण विकराल रूप सामने आ गया है और राजस्थान के अनेक जिले पूरी तरह अकालग्रस्त हैं। विराम लगभग 26,000 गांवों की 3 करोड़ से अधिक आबादी अकाल की चपेट में है। विराम राजस्थान में निरंतर अकाल पड़ने से अनेक दुष्परिणाम देखने सुनने में आते हैं। विराम अकालग्रस्त क्षेत्रों के लोग अपने घर का सारा सामान बेचकर या छोड़कर पलायन कर जाते हैं। विराम जो लोग वहां रह जाते हैं उन्हें कई बार भूखे ही सोना पड़ता है। विराम जो लोग काम धंधे की खोज में दूसरे शहरों में चले जाते हैं उन्हें वहां उचित काम नहीं मिलता है और वे सदा ही आर्थिक संकट से घिरे रहते हैं। विराम अकालग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल के अभाव से लोग अपने मवेशियों को लेकर अन्यत्र चले जाते हैं और घुमक्कड़ जातियों की तरह भटकते रहते हैं। विराम अकाल के कारण राजस्थान सरकार को राहत कार्यों पर अधिक धन व्यय करना पड़ता है। विराम इससे राज्य के विकास कार्यों की प्रगति धीमी पड़ जाती है। विराम कई बार तो सरकार को ऋण एवं ओवरड्राफ्ट लेकर अपना काम चलाना पड़ता है। विराम अकालग्रस्त क्षेत्रों में आर्थिक शोषण का चक्र भी चलता रहता है। विराम पेट की खातिर लोग बड़े से बड़ा अत्याचार भी सह जाते हैं। विराम उनकी जीवनी शक्ति क्षीण हो जाती है। विराम राजस्थान में सरकारी स्तर पर अकालग्रस्त लोगों को राहत पहुंचाने के लिए समय समय पर अनेक उपाय किए गए, परंतु अकाल की विभीषिका का स्थायी समाधान नहीं हो पाया। विराम सरकार समय समय पर अनेक वर्षों में राजस्थान सरकार ने समय समय पर केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त करे अनेक राहत कार्य चलाए तथा रियायती दर पर अनाज उपलब्ध कराया। विराम इस योजना से अकालग्रस्त क्षेत्रों को राहत दी जा रही है। विराम इसी प्रकार कई स्वयंसेवी संस्थाएं और दानी मानी लोग आर्थिक सहायता पहुंचा रहे हैं। विराम राज्य सरकार अकाल की विभीषिका से निपटने के पूरे प्रयास कर रही है। विराम राजस्थान की जनता को निरंतर कई वर्षों से अकाल का सामना करना पड़ रहा है। विराम हर बार राज्य सरकार केंद्रीय सरकार से आर्थिक सहायता की याचना करती रहती है। विराम सरकारी मशीनरी भी इस समस्या का मुकाबला करने में असमर्थ दिखाई देती है।
राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारण भी जनता को उचित लाभ नहीं मिलता है। विराम राजस्थान में दीर्घकालीन योजनाएं प्रारंभ करने तथा जन सहयोग मिलने से ही अकाल का स्थायी समाधान हो सकता है। विराम पैराग्राफ महोदय, कोसी नदी जिसे शोक और दुख का सूचक माना जाता है, इस वर्ष फिर अपने प्रकोप से महान हानि का कारण बनी। विराम अब इस नदी पर काबू पाने और इसकी उपद्रवी लीला समाप्त करने के लिए भी योजना तैयार हो गई है। विराम इस योजना की रूपरेखा तैयार हो चुकी है और निर्माण का काम हाथ में लिया जा चुका है। विराम आशा है इस योजना के निर्माण से बड़े पैमाने पर जनसाधारण को सेवाएं उपलब्ध होंगी। विराम जब ये नया परीक्षण सफल होगा तो महान योजनाओं के निर्माण में और भारत की महान जनशक्ति के उपयोग के संबंध में हमारी जानकारी और अनुभव में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। विराम औद्योगिकरण के क्षेत्र में उन्नति, उत्पादन में और अधिक वृद्धि और भारत के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विचाराधीन वर्ष की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। विराम औद्योगिकरण के साथ ही रोजगार के क्षेत्र को विस्तृत करने के प्रयत्न भी बराबर जारी हैं। कुटीर उद्योगों और घरेलू धंधों को प्रोत्साहन देकर औद्योगिकरण और रोजगार में समुचित संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। विराम ये बात सभी स्वीकार करते हैं, यदि भारत के जनसाधारण को उदासीनता और हार मानने की भावना से मुक्त करना है तो बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करने का उपाय करना होगा। विराम इस दिशा में घरेलू उद्योग धंधे बहुत से लोगों को आंशिक या पूर्ण उपयोगी काम देकर इस समस्या का बहुत कुछ समाधान कर सकते हैं। विराम इसीलिए पंचवर्षीय योजनाओं में पुराने घरेलू उद्योगों को पुनर्जीवित करने और चालू कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की जा रही है। विराम विदेशी मामलों के क्षेत्र में हमारी सफलता और भी अधिक है। विराम हमारी नीति, जिसे मैं सक्रिय और सदेशी तटस्थता की नीति कहना चाहूंगा, वास्तविक व्यवहार में किसी भी देश अथवा यहाँ के लोगों को अपना शत्रु न समझने की नीति है। विराम इस नीति के फलस्वरूप हमें विश्व शांति के पक्ष की कुछ सेवा करने का अवसर मिला है। विराम हम प्रसन्न और आभारी हैं कि संसार के राष्ट्रों में भारत का स्थान इतना ऊंचा है। विराम इंडोचीन निरीक्षण और नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षता हमने स्वेच्छा से स्वीकार की है और हमारे नागरिक यथासाध्य उस देश में शांतिपूर्ण निर्वाचन संबंधी समस्याओं का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से चाहते हैं। विराम मुझे प्रसन्नता है कि भारत में फ्रांसीसी बस्तियों की समस्या शांति और सद्भावना के वातावरण में सुलझ सकी है। विराम शांतिपूर्ण प्रणाली की सफलता का वह एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। विराम दुर्भाग्य से भारत में पुर्तगाली बस्तियों की ऐसी ही समस्या को सुलझाने की दिशा में प्रगति नहीं की जा सकी। विराम मैं आशा करता हूं पुर्तगाल इस बस्तियों में रहने वाले लोगों के स्वाधीनता के अधिकार को स्वीकार करेगा और फ्रांस और ब्रिटेन की सरकारों का अनुसरण करेगा। विराम जैसे ही यह वर्ष समाप्त हो रहा है, हम अपने सबसे निकट के पड़ोसी पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों में अपने सुखद परिवर्तन देखते हैं। विराम पाकिस्तान के लिए हमारे हृदय में
सदैव से पूर्ण सद्भावना और शुभकामनाएं हैं। विराम।